डिफेंस वाले शेयरों पर आपसे व्यू चाहिए क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है डिफेंस शेयरों में। हालांकि कल लोकसभा में भी प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उन्होंने ये भी कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन पिछले 11 साल में करीब 250% बढ़ा है। हम 11 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया भारतीय सेना ने, उसमें स्वदेशी जो कंपनियों के निर्मित जो हथियार है उनका अच्छा इस्तेमाल किया गया। हालांकि ग्रोथ को लेकर चिंता नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस काफी ऊपर चले गए थे डिफेंस स्टॉक्स के। आपको लगता है कि फिर से बाइंग आनी चाहिए या फिर बाइंग करनी चाहिए डिफेंस वाले शेयरों में? हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट हमने अभी देखी नहीं है शेयरों में। हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने डिफेंस का सेक्टर को ओवरऑल हम देखे तो 2 महीने में दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जो वापस ऑल टाइम हाई पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आते हुए देखने को मिला है और मेरे ख्याल से न्यू हाइज बनाते हुए देखने को मिला है। और नंबर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से एक एक आपने डेफिनेटली बात सही कही है कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेस है सिलेक्ट स्टॉक्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि वही मार्केट्स ने देखा, जो थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज हुआ और अर्निंग्स थोड़े मेरे ख्याल से म्यूटेड आते हुए देखने को मिले, तो हमने देखा है कि सेल ऑफ देखने को मिला और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऊपर के भाव से 10% से 12% की गिरावट हमने एंटायर डिफेंस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है। तो मैं मानता हूं कि डिफेंस का बजट ओवरऑल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, एलोकेशन बढ़ता ही जाएगा। तो और वेरी फ्यू सिलेक्टेड स्टॉक्स विच आर देयर ऑन द लिस्टेड पे विच आर देयर, तो ऑब्वियसली यही स्टॉक्स बेनिफिट होंगे। और मुझे लगता है कि डिफेंस एज अ सेक्टर पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक एलोकेशन रखना चाहिए। सो देयर आर फ्यू स्टॉक्स, बट आई थिंक 3-4 स्टॉक्स है जो पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रहने चाहिए। एक हमें लगता है कि बीएल अर्निंग्स फ्लैट आए थे, स्टॉक में करेक्शन मेरे ख्याल से ऊपर के भाव से 10% की गिरावट मिलेगी, तो आई थिंक बीएल में अर्निंग्स की वॉलिटिलिटी कम रहेगी और रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है। जिस तरह से डिफेंस में एलोकेशन, तो बीएल मेरे ख्याल से डेफिनेटली एज अ पोर्टफोलियो प्ले हो सकता है। सेकंड आई थिंक एचएल भी मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट आते आते हुए देखने को मिली है। और जिस तरह से वैल्यूएशन कंपेयर टू अदर डिफेंस प्ले ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रिलेटिवली सस्ता है। एंड वी फील दैट 25% इन टर्म्स ऑफ आरओई और जिस तरह से ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से अर्निंग पर्सपेक्टिव भी मेरे ख्याल से रिलेटिवली चीपर है। तो आई थिंक ये दो स्टॉक्स डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। जैसे बाकी काफी सारे इंटरेस्टिंग है, लेकिन लेवल्स पर्सपेक्टिव यहाँ से प्राइस वर्सेस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ये दो स्टॉक्स में वैल्यू डेफिनेटली लगता है स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। एचएल पे हमने पहले भाव देखे थे करीब 5,500 रुपए के, और अब ये थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है। एचएल और बीएल ये दो शेयर हैं जहां पर राहुल जी की कन्विक्शन है और इसमें आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ी थोड़ी गिरावट ये अब दिखा भी चुके हैं, थोड़ा कंफर्टेबल हो गया होगा इसमें व्यू बनाना। लेकिन चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर फोकस करेंगे। कल जहां पर बड़ा एक्शन दिखा, क्या आज भी एक्शन रिपीट होगा, उसकी बातचीत करेंगे और मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ।